आज मैं आपको डीएड बीएड की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी बताऊंगा। मैंने इससे पहले इंशाल्लाह इसका टोटली जो जीआर आया था वो पूरा एक्सप्लेन किया हो, उसका मैं लिंक आपको भी इंशाल्लाह बता दूंगा। आप वो भी जीआर को टोटल अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंशाल्लाह मैंने वन बाय वर्ड समझाया था उसको, आप वो भी देख सकते हैं। ये वैकेंसी के ताल्लुक से बता दूँ, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसीज है और ये हर ज़िले में ओपन होने वाली है, मीन्स नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर आपके ज़िले में अब तक नहीं आया तो आप घबराइए मत, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप आपके नज़दीकी जो एजुकेशन ऑफिस है प्राइमरी का, तो वहाँ जाके पूछिए और ये बात पूछिए कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा। ओके, सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो आई वैकेंसीज शहरी विभाग प्राथमिक जिला परिषद आइले नगर की है। आइले नगर मतलब अहमदनगर की वैकेंसी है और ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। ओके, वर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का मतलब ये होता है टेम्परेरी पर है, आपको 12 महीने का मतलब कि टाइम दिया जाएगा और 12 महीने के बाद इन्होंने कहा है कि रिन्यूअल भी कर दिया जाएगा। और भी इंशाल्लाह वर्ड बाय वर्ड आपको मैं समझा दूंगा इसी वैकेंसीज में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो आया 5 जनवरी 2024 का आया, अहिल्या नगर का आया है। हर ज़िले का ऐसे सेम टू सेम नोटिफिकेशन आएगा, बस आपका ज़िले का मतलब वैकेंसी डिफरेंट रहेगी, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। ओके, देखिए पहले जो पैराग्राफ में बताया गया है यहाँ से यहाँ तक के आपको मैं थोड़ा सा समरी समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक के 15 से 20 मिनट का हमारा लेक्चर रहेगा, इंशाल्लाह पूरा देख लीजिए आप एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें बताया गया है कि नीचे के जो मतलब कि डीएड बीएड जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट है वो किस तरह से भर्ती करे और किस तरह से मतलब नोटिफिकेशन आए और लास्ट डेट क्या है और किस तरह आपको फॉर्म देना है, कहाँ पर फॉर्म आएंगे, ये इस ताल्लुक से मतलब कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। ओके, हमारा पहला जो इंस्ट्रक्शन है समझ लीजिए। पहला क्या कहता है मेरे, ये अहमदनगर की वैकेंसी, आपकी ज़िले की वैकेंसी आएंगी सेम टू सेम। ओके, 23-24 को ससुर संज मान्यता है, उसके मुताबिक मतलब कि उन्होंने कहा है कि वो नोटिस बोर्ड पर मतलब कि पब्लिश करे और जो स्कूल में 10 से कमी जो स्टूडेंट है उनके ताल्लुक से बताई गई है। ये बात की गई है जो नोटिस बोर्ड में बताया गया है कि अगर आपको 10 से कम स्टूडेंट है तो मतलब वो बता दे। नंबर 2, अगर आपके स्कूल में वैकेंसी है तो वो भी इशू कर दिया और वो भी बता दे नोटिस बोर्ड पर। स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है उस पर आप बता दे, ऐसा तो होता नहीं है लेकिन जनरली आपको जाके पूछना पड़ेगा। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या है देख लीजिए। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया है कि 13/12/2024 से पहले इनको मतलब कि फॉर्म 13/12/24 से पहले इन्होंने उम्मीदवार को जो इच्छुक उम्मीदवार है उन्होंने वैकेंसीज के ताल्लुक से मतलब कि फॉर्म फिल करना चाहिए। ओके, इसमें ये बात बताई गई जितने भी रहवासी है जो अहमदनगर के ताल्लुक से है तो उनकी वैकेंसी का डेट 13/12/24 तक है। ओके, 13/12 तक उन्होंने नोटिस मतलब कि आप एक काम कीजिए, आपको वैकेंसी पता चल गई है तो आप स्कूल में जाइए, पूछिए कि इस ताल्लुक से अहमदनगर की वैकेंसी आई है तो इंशाल्लाह हमारी डेट क्या है वो आपको डेट बता देंगे, लास्ट डेट और स्टार्ट डेट। ओके, इनकी 13/12/24 है, 13/12/24 तक उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए इसके मुताबिक। ओके, उसके बाद में स्क्रूटिनी होंगी। ओके, ये बात बताई गई है। ये खास अहिल्या नगर की है। ओके, आपकी ज़िले की नहीं है। आपकी ज़िले की अगर आपको पता हो तो आप मुझे नोटिफिकेशन कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। हमारे ज़िले की इशू हो चुकी है तो इंशाल्लाह उसका भी मैं बना के दे दूँगा। ओके, अगर आपको जाता है तो इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगा। आपकी मेरी तरफ से बता दूँ, मैंने एडवोकेट लियार खान, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं ऐसा कैरियर काउंसलर सुराइजेशन कर सकूँ कि सोसाइटी बनाना है, संस्था फाउंडेशन और बनाना तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा जो ऑफिस एड्रेस है गुजापुरा रोड ओल्ड सिटी अकोला है, उस पर आ सकते हैं जो अकोला रहते हैं तो। और नेक्स्ट, ऐसे शख्स जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, लीगल सर्टिफिकेट बनाना है तो आप मेरे ऑफिस पर आ सकते हैं जो अकोला रहते हैं तो। ओके, मेरा ऑफिस का एड्रेस ये है, आप देख लीजिए। अकोला के ताल्लुक से इंशाल्लाह बता दूंगा मैं। हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है देख लीजिए। थर्ड पॉइंट में ये बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जो डीएड कैंडिडेट है उनके लिए, मतलब कि पहली से 5वीं तक है और जो बीएड है 6 से 8 तक के वैकेंसी है। समझ रहे हो, अगर आप डीएड हो तो पहली से 5वीं तक मतलब एलिजिबल होंगे और आप बीएड हो तो पहली 6ठी 7वीं 8वीं के लिए एलिजिबल है। ये बात बताई गई है, बाकी कुछ खास बात नहीं है। चौथा पॉइंट में जो है आपको समरी टाइप बता देता हूँ। इसमें जो समरी है, जो अगर आपका एज, अगर 2 कैंडिडेट आते हैं सेम क्वालिफिकेशन सेम सारी चीज़ के तो उसका एज पर मतलब कि डिपेंड किया जाएगा। जिसकी एज ज़्यादा है उसी को
उसी का सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, अगर सेम टू सेम आता है, जिसका एक बच्चे का परसेंटेज 60 है, दूसरे का भी 60 है, बी एड का उसका भी 60 है, दोनों में जो एज मतलब कि जिसकी ज़्यादा रहेंगी उसको सिलेक्शन लिया जाएगा। ये भी बात इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आता है आपके पास में और एक चीज़ क्लियर, इसमें बात अच्छी बताई गई है, अगर आप जो लोकल ग्राम पंचायत में रहते हैं स्टूडेंट जो डीएड बीएड है, तो सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, ये बात समझ लीजिए, इसमें बात बताई गई है। आई मीन ये पॉइंट पढ़ोगे आप सारे तो इसमें समझ में आ जाएगा आपके कि जो डीएड बीएड कैंडिडेट है, अगर आप गाँव में रहते हैं तो पहले आप गाँव वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर गाँव वाला नहीं मिलता है, मीन्स डीएड बीएड वहाँ से गाँव से नहीं मिलता है, तो उसके बाद ताल्लुक के प्लेस पर हमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, सबसे पहले गाँव वाले जो लोकल में रहते, जाहिर सी बात है गाँव वाला ज़्यादा पहले अप्रोच होगा, उसके बाद में सिटी वाला, क्योंकि पेमेंट भी कम है, पेमेंट भी इंशाल्लाह बता देता हूँ इसी के अंदर में आपको, मसला नहीं था। नेक्स्ट आता है, इन्होंने लिखा 18 12 24 तक के मतलब इसको स्क्रूटनी कर देना चाहिए और वो आपको सारा मतलब कि सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ऐसे बात बताएगी, कोई खास बात नहीं है। ये जो 9 पॉइंट है आपके लिए नहीं, वैसे आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो वर्किंग टीचर जो परमानेंट टीचर है, अगर उसमें से मतलब कि 2 परमानेंट टीचर है तो ट्रांसफ़र के बाद मामले में बताएगा, जो सीनियर टीचर है वो रहेगा और जूनियर टीचर चले जाएगा। अगर तो उसके बाद भी अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल सीनियर टीचर जाना चाहता है तो उसमें भी वो सीनियर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पर काम लिया गया है, और कुछ प्रॉब्लम आता है तो जूनियर ऑफिसर से वो रब्ता कायम करेंगे। बात बताई गई है, कुछ खास बात नहीं है आप लोगों के लिए, आप तो मतलब न्यू लगने वाले हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है आपकी पेमेंट जो मिलने वाली है प्रतिमाह 12,000 रुपये, और आपका जो है 12,000 सॉरी 15,000 पेमेंट है, ये 15,000 पेमेंट है आपको। ओके, और 12 छुट्टियाँ मिलेंगी, आई मीन हॉलीडे मिलेंगी आपको। अब कोई तरह का आपका अधिकार नहीं रहेगा, जब आप मैं आई मीन इसमें बोला गया है कि आप टेम्पररी कहलाएंगे, परमानेंट होने के कोई चांसेस नहीं है इसमें। शॉर्ट में समझ लीजिए, आप टेम्पररी ज़िंदगी में टेम्पररी रहेंगे। और एक चीज़ क्लियर, अगर उनको परमानेंट टीचर मिलता है तो आपकी छुट्टी कर देंगे, आई मीन आपको रिमूव कर देंगे, कोई चूचर आकर आए। ओके, ये बात इसमें बताएगी, जीआर में अच्छे से बताएगी। मैंने अगर मेरा जीआर देखना है तो उसमें समझ सकते हैं आप। उसके बाद में आता है ये रिन्यूअल की बात इनमें रखी गई है, ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा। रिन्यूअल की बात इन्होंने रखी है, एक्सपेंस तो काम आएगा आपका, ऐसा समझ लीजिए कि आपको निकाल दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है। 10वें पॉइंट में बताया गया है कि मतलब क्या जैसे टीचर वर्किंग आवर्स रहते हैं वैसे टीचर जैसे आपको ट्रीट किया जाएगा, और बाकी आपको कोई तरह की जिम्मेदारी मतलब कि अधिकार भी पोस्ट नहीं दी जाएंगी, बल्कि आपको एज अ टीचर वर्किंग बेस पे किया जाएगा, और टोटली टीचर के ऐसे वर्क करना होगा आपको। ओके, आप पूरी फॉर्मेलिटी फ्री करनी होंगी, और मेंटली आप फिजिकली मतलब फिट होना चाहिए, जब भी आपको वैकेंसीज की जाएंगी। ओके, ये बात बताई गई है। और बाकी वैकेंसी में एक खास क्लियर बात बार बार की गई कि ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ना कि परमानेंट बेसिस पर है। ओके, जीआर में क्लियर कहा है कि आप कभी भी मतलब कि आपको रिमूव कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं अगर उनको परमानेंट टीचर मिलता है तो। और ऐसा भी होता है अगर पद संख्या बढ़ती है तो अगर दूसरा टीचर आता है परमानेंट तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। और रिन्यूअल भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा, ये बात बताई गई है। बाकी कुछ खास बात नहीं है। ये अलिया नगर की वैकेंसीज है, अकोला की वैकेंसी इंशाल्लाह आने वाली है। अकोला की वैकेंसी आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको इतला कर दूंगा, आई मीन इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये 15-10 का आया मेरे पास, इतना ही आया। हाँ, थैंक्स फॉर द वाचिंग, जिसने मेरे को सेंड किया था। अगर आपको अकोले की वैकेंसी आती है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। ओके, आप फॉर्म किस तरह से फिल करना है, ये हार्ड कॉपी है। इन्होंने कहा क्या कहा है आप समझ लीजिए। जो ग्राम पंचायत का जो टीचर्स है, हेडमास्टर है, वो नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे हमारे वैकेंसीज है। फिर बाद में आपको ग्राम पंचायत में इन्होंने तो आपको फॉर्म लिया के देना है, आपका डीएड बीएड मार्कशीट वगैरह देना है, जितनी भी क्वालिफिकेशन है। और इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों देना है। ओके, ग्राम पंचायत में या एजुकेशन ऑफिस में ग्राम पंचायत के टीचर से आप रब्ता कायम कीजिए एक बार, ताकि आपको और फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए। वैसे हेडमास्टर के पास जाना है आपको, और वैकेंसी के ताल्लुक से मतलब वहाँ फॉर्म आपको सबमिट करना है। और ऐसा भी हो सकता है आपको क्या एजुकेशन ऑफिसर में भी देना पड़े, मे बी पॉसिबल। ओके, हमारे ज़िले की अभी वैकेंसी नहीं निकली है, अहिल्या नगर की वैकेंसी निकली है। इन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत में जो टीचर्स है उसके पास फॉर्म जमा करवाना है आपको, हेडमास्टर के पास, सॉरी। ओके, फॉर्म कैसे फिल करना है बता देता। यहाँ संपूर्ण नाम, उम्मीदवार का एड्रेस, फिर बाद में ईमेल आईडी, जन्म तारीख आपकी, और जो वह बताया 30/11/2024। हाँ, वह के ताल्लुक से बता दूँ, जो इसमें रूल रेगुलेशन अपनाया गया, जैसे परमानेंट वैकेंसीज के रहते वैसी अगर ओपन की जो मतलब एज रहेंगी 38 रहेंगी, और रिजर्व कैटेगरी की जो रिजर्वेशन देगा वो उसके मुताबिक रहेंगे, और ओबीसी की 43 जो भी समथिंग रिजर्व मिलता है वो मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, इसमें एज का जब पूरा कुल मिला के बताया नहीं गया कि आपकी एज क्या होना चाहिए, आप देख लेंगे इंटरव्यूज वगैरह के भी एज और कुछ बताया नहीं गया है। ये सारी चीज़ आपको जैसे गवर्नमेंट की मतलब कि टोटली वैकेंसीज फिलअप की जाती है वैसी ये फिलअप की जाएंगी। ओके, एज के ताल्लुक हर चीज़ के ताल्लुक से इसमें बताया गया है, इस तरह से मतलब मैंने इसमें है लिखा हुआ, आपने देख लेना। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। उसके बाद में 30/11/2024 को आपकी एज जितनी होना चाहिए जो भी इनके। उसके बाद में आता है
आपका एचएससी एचएससी का परसेंटेज उसमें आता है, आपका एजुकेशन पीजी का परसेंटेज वगैरह, उसका डीएड बीएड के का परसेंट, अगर डीएड और डीएड का और बीएड और बीएड का, ये दोनों में अगर आप डीएड और डीएड की बेस पर या तो बीएड बीएड की बेस पर, कुछ खास बात नहीं। इसमें सीटीटी का भी मतलब उल्लेख किया है, तो वो भी आपको बताना होगा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। विदाउट सीटीटी वाली भी पास होती है। ये वैकेंसीज है जो डीएड बीएड की बेस पर है, ना कि सीटीटी की बेस पर है। तो सीटीटी बेस में सिर्फ परमानेंट वैकेंसी में काम आता है आपको। अगर ओके, अगर मेरी आवाज़ फास्ट हो तो आप स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए मेहरबानी करके। रिवायती दाखिला इसमें ग्राम पंचायत का दाखिला लेना होगा आपको प्रॉपर के लिए, ताकि उनको प्रेफरेंस दिया जाए। ओके, अगर उनको नहीं मिलता है तालुका प्लेस पर उन्होंने कहा है कुटुंब प्रमाण पत्र एनुअल मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको मसला नहीं है। फिर हाँ, आपकी टीसी, मुद्राचा ओळख पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की तपाशील, इस तरह से आपको पैसा आने के लिए। उसके बाद में हमें पत्र, ये सूचना देना होगा आपको। इस सूचना में वही बात बताई गई है कि हम कोई तरह का मतलब कि ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, हम टेम्परेरी लोग हैं, हम और कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम रिमूव कर दिए जाएंगे जॉब से, ऐसा बात बताई गई है। ये पूरा मैंने इंशाल्लाह बता दिया हूँ। अगर अकोले की या कोई तरह की ज़िले की वैकेंसीज आती है तो वो भी इंशाल्लाह बता दूंगा। ये अहिल्या नगर की वैकेंसीज थी, अहिल्या नगर। मैं एक्चुअल में कोर्ट के काम में और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के काम में, बर्थ सर्टिफिकेट के काम में मैं इतना बिजी था कि बना नहीं पाया। तो इंशाल्लाह मैं सोचा आपको बना के दे देता हूँ। आज संडे होने की वजह से इंशाल्लाह आप जो अहमद नगर रहते हैं वो अप्लाई कीजिए अपनी वैकेंसी, और आपके एचएम के जिससे जाके मिली है बाद में जो प्रोफेसर मिली है कि किस तरह से मतलब आगे कार्रवाई करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।